नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्थिक क्लासेस में। आज हम एक नई पहल स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आप लोगों को ट्रिपल सी कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स के बारे में सिखाएंगे। इसमें आपको हम MCQ टाइप्स में क्वेश्चंस को लेकर सिखाएंगे, जिसमें हम पर डे 25 क्वेश्चन का एक सेट आपको देंगे जो लाइक MCQ टाइप का होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चनों को। पहला हमारा क्वेश्चन है MICR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका जवाब होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर आप लोगों ने देखा होगा कि जब चेक्स होती हैं, जो बैंकों में हम चेक यूज करते हैं, उनके नीचे जो एक नंबर्स लिखे होते हैं 16 डिजिट या 18 डिजिट के, उनको हम रीड करने के लिए एज अ MICR का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या नोटबुक कंप्यूटर। तो आपका आंसर होगा एम्बेडेड कंप्यूटर। यह एक डिजिटल टाइप का कंप्यूटर होता है जो कि घड़ियों में फॉर्मेट बाय फॉर्मेट बना होता है, जिसमें जैसे हमारी सेकेंड्स मिनट को शो करते हैं। ये एक लाइक है, आप लोगों ने देखा होगा, छोटा सा एक मशीन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। CPU का पूरा नाम क्या है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे CPU क्या होता है। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और इसका पूरा नाम क्या होता है बच्चों। इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह जो CPU होता है यह छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जैसे मदरबोर्ड के अंदर मदरबोर्ड हो गया, आपका फ़ैन हो गया, और आपकी हार्ड डिस्क हो गई, CD रोम हो गया। इन सब चीज़ों से मिलकर एक कॉम्बिनेशन जो तैयार होता है उसे हम CPU बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्लास्टर क्या होता है। प्लास्टर क्या होता है। इन हमारे 4 ऑप्शन हैं। इनपुट डिवाइस जिसका प्रयोग बेहतर क्वालिटी और ग्राफिक तैयार करने के लिए होता है। एक आउटपुट डिवाइस जिसका प्रयोग ड्राइंग्स एवं ग्राफिक्स तैयार करने के लिए होता है। एक तीव्र गति वाली आउटपुट डिवाइस जिसमें कैमरे के लेंस का प्रयोग होता है। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम ड्राइंग्स और ग्राफिक्स तैयार करने के लिए करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टर घरों में यूज करते हैं, जिसे हम POP बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से हार्डवेयर नहीं है। पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप रीडर, प्रिंटर या असेंबलर। आपके 4 ऑप्शन हैं। इनमें से असेंबलर जो हमारा है वो हार्डवेयर नहीं है। असेंबलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वह मेमोरी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं रैम, रोम, हार्ड डिस्क या कैश मेमोरी। आपका आंसर होगा रोम। रोम हमारे लिए वह डिवाइस है, जैसे हमारी रैम होती है। रैम एक फ़िक्स साइज़ में होती है, 4 GB, 2 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB। जो रोम होती है हमारे लिए, रोम वह प्री डिफाइन एक ऑलरेडी हमारे मदरबोर्ड में इंसर्ट होती है, जिसमें हमारा बूट लोडर इंस्टॉल होता है। उसी के अंदर हमारे सारे प्रोग्राम रन करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर को जैसे जब हम ऑन करते हैं तो जो हमारा बूट लोडर होता है वो हमारे रैम में जाके शिफ्ट होता है और फिर इसके बाद लोड हो जाता है प्रोग्राम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो
एक ही समय में दो चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है, कन्वर्टर, कंपाइलर, इंस्ट्रक्टर या इंटरप्रेटर। आपका आंसर होगा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर हमारे दो चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है। जब हम कोई लैंग्वेज को प्रोग्राम करते हैं, हमने एक प्रोग्राम बनाया, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे हमारे दो काम हो गए। जो हमारा प्रोग्राम है उसे हम कथन कहेंगे, और एग्जीक्यूट करना, उसे मशीन की लैंग्वेज में रन करना, वो हमारा इंटरप्रेटर का काम करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है? माइक्रो कंप्यूटर समझते हैं, जो बहुत छोटी सी डिवाइस होती है, उसकी इंटरनल मेमोरी कितनी होती है? उसकी इंटरनल मेमोरी ऑप्शन है आपके पास 256 KB, 250 KB, 252 KB, 260 KB। तो आपका ऑप्शन होगा 256 KB। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा था? आप लोग बताएंगे। एर्नाकुलम, विल्लुपुरम, थिरुवल्लुरम, मल्लपुरम, केरला। आपके इन चार ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन होगा केरल, मल्लपुरम, केरला। यह एक भारत का ऐसा राज्य है, केरल का एक ऐसा भारत का एक ऐसा राज्य है केरल, जहाँ के मल्लापुरम ज़िले में देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला घोषित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, जिसे हम IIT दिल्ली कहते हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, जिसे इंडियन साइंस कहते हैं, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नापुर, और इसे भारतीय संकीर्ण संस्थान कलकत्ता। तो हमारा जो ये इस्टेब्लिश किया गया था वह था भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में इस्टेब्लिश किया गया था भारत का प्रथम कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? तो जाहिर सी बात है, हम कंप्यूटर के विषय में बात करते हैं तो इसका ऑप्शन कंप्यूटर होगा, जिसे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं भविष्य के लिए, उसके भविष्य में कैसे यूज करेंगे। और हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के गुण हैं? इनमें से आप चार ऑप्शन हैं, इनमें से आप हमें बताएंगे कि कंप्यूटर का कौन कौन से गुण हैं। तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य करना, गोपनीयता को रखना, या इनमें से सभी। ये सारे ऑप्शन हमारे कंप्यूटर के गुणों को बताते हैं, जैसे तीव्रता, स्पीड, एक्यूरेसी और इंफॉर्मेशन को सेव करके रखना। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डेटा संग्रहण, डेटा को व्यवस्थित करना, डेटा को उपयोगी बनाना, या इनमें से सभी। इसमें से हमारा ऑप्शन होगा डेटा को उपयोगी बनाना। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, चिन्हात्मक सिंबॉलिक डेटा में प्रयोग किया जाता है। सिंबॉलिक किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है? अंकों के लिए, अक्षरों के लिए, चिन्हों के लिए, या इनमें सभी के लिए। तो जाहिर सी बात है, जो हमारे सिंबल्स होते हैं वो अंकों के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, अक्षरों के लिए भी किए जाते हैं और चिन्हों के लिए भी किए जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा इनमें से सभी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जाहिर सी बात है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? जाहिर सी बात है, सबसे पहले कंप्यूटर हमारा इस्टेब्लिश USA में हुआ था 1862 में, जिसे चार्ल्स बेबेज ने इस्टेब्लिश किया था, और वहीं पर से ही सबसे ज़्यादा हमारे कंप्यूटर इस्टेब्लिश हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, क्या अर्थ है यहाँ पे? कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है
कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर कार्यों को साक्षरता की जानकारी रखना या कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। तो इसमें से आंसर होगा हमारा कंप्यूटर की साक्षरता की जानकारी रखना, ये हमारा आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बैंकिंग लेन देन में ESC का क्या अर्थ है? बैंकिंग लेन देन में ESC का क्या अर्थ है? एक्सेस कैश स्टेट एक्सचेंज लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स एक्सचेंज क्रेडिट सुपरवाइजर या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो ECS का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज। कि जैसे हम बैंक में लेन देन करते हैं, कोई चेक लगाते हैं तो उसको कितने टाइम में क्लियर होती है वो चेक, तो उसे हम ECS बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित करता है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन को? नंबर को, डेटा को, इनपुट को या प्रोसेसर को? तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन को ही परिवर्तित करता है, जिसे हम डेटा बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन सी मेमोरी मुख्य मेमोरी सिस्टम के रूप में प्रयोग नहीं होती है? ऑप्शन है मैग्नेटिक कोर, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक कोर या सेमीकंडक्टर दोनों, या मैग्नेटिक टेप। तो हमारा आंसर होगा सेमीकंडक्टर, जो कि हमारे मुख्य मेमोरी सिस्टम के प्रयोग में नहीं होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम में कौन सा भाग अधिक मात्रा में डाटा सुरक्षित करता है? हमारे पास ऑप्शन है CPU, मेमोरी, मास स्टोर या सेकेंडरी स्टोर। तो इनमें से ऑप्शन होगा हमारा मास स्टोर, जो कि हमारे डेटा को अधिक मात्रा में सुरक्षित रखता है एज अ मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज के तरीके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? जो हमारी पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर थे, PIM_M, PCL 2950, IBM 1401, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन होगा PIM/M, हमारा ये ऑप्शन होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मैग्नेटिक टेप पर डेटा ब्लॉक में रिकॉर्ड का नंबर क्या कहलाता है? तो ब्लॉक डिफाइनेशन, रिकॉर्ड कंटेंट कैजुअल, ब्लॉकिंग फैक्टर, रिकॉर्ड पर ब्लॉक। मैग्नेटिक टेप में हमारे डेटा जो ब्लॉक के फैक्टर में रूप में होते हैं, ब्लॉक बाय ब्लॉक होते हैं, तो उसे हम ब्लॉक फैक्टर के नाम से जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मार्क आई किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं अमेरिकन सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कैलकुलेटिंग कंट्रोल, अमेरिकन सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर या ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर। तो हमारा आंसर होगा ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर। तो चलिए ख़त्म करते हैं बच्चों, आज से हमारी क्लास ख़त्म हुई। अभी देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा कुछ भी पढ़ाया गया अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं हमारी गलतियों को, आपको कुछ गलती समझ आती है या आप हमारा मोटिवेट करते रहें। धन्यवाद।